हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सिलेबस, और उस सिलेबस में हमने जाना था सारे टॉपिक्स को, और टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी हमने जाना था। तो आज हमारा एक टॉपिक्स है त्रिकोणमिति, जो कि बोर्ड में लगभग 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो आइए जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। तो त्रिकोणमिति शब्द के जनक कौन है? तो त्रिकोणमिति शब्द के जनक जानते हैं कौन है? विश्व के महान वैज्ञानिक, विश्व के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र आर्यभट्ट साहब है। विश्व के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र आर्यभट्ट साहब है। त्रिकोणमिति में हम पाइथागोरस प्रमेय के भी बारे में जानना जरूरी है। तो त्रिकोणमिति में हम पाइथागोरस प्रमेय जानेंगे। उससे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। अगर हम इस कोण को ले तो इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा, जिसे हम P से डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर। इसके अनुसार ये हमारा आधार हो जाएगा, जिसे हम B से डिनोट करेंगे बेस। इसके अनुसार ये हमारा कर्ण होगा, जिसे हम H से डिनोट करेंगे हाइपोटेनियस। अगर ये एंगल हमारा यहाँ पे हो तो देखिए क्या होगा। ये हमारा समकोण होगा, ये एंगल हमारा यहाँ, ये एंगल अगर हमारा यहाँ है तो इसके अनुसार ये हमारा लंब होगा, जिसे हम P से डिनोट करेंगे। ये हमारा आधार होगा, जिसे हम B से डिनोट करेंगे। ये हमारा कर्ण रहेगा, जिसे हम S से डिनोट। कर्ण अगर आपका एंगल यहाँ हो या आपका एंगल यहाँ हो तो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्या होगा? लंब और आधार में। तो देखिए, हम पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण को हमने H से डिनोट किया है, H का स्क्वायर। लंब को हमने P से P का स्क्वायर, आधार को हमने B से B का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अगर ये मेरा इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? आपका रूट में आ जाएगा। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर हम देखते हैं, अगर हम निकालें लंब का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर। तो क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये प्लस आधार है, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा h का, आधार हो जाएगा b का, तो p बराबर निकल जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा लंब निकल गया। उसी तरह हम आधार निकालते हैं। आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार हमने माना था b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये b स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपका रूट में आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। हमने कर्ण, लंब और आधार निकालना सीखा। अगर आप क्लास 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो क्लास 10th स्टैंडर्ड के त्रिकोणमिति को हम 5 टाइप्स में बांट दिए हैं। तो सभी टाइप्स के फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर। इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले को। फर्स्ट टाइप में त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। आइए साइन थीटा बराबर हम पढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण p बाय h। साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बराबर कर्ण बटा लंब h बाय p। उसके बाद हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया b बाय h। कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बाय आधार। ये हमारा h बाय b। फिर हम आते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब हो गया p, आधार हो गया b। टेन का अपोजिट कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये हमारा b बाय p हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ये हमने फर्स्ट टाइप में जाना। अब आइए हम सेकेंड टाइप में देखते हैं। सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप भी आपका फर्स्ट टाइप से ही रिलेटेड है। तो सेकेंड टाइप में हम देखते हैं
साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। हमने जाना था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो वही चीज़ यहाँ लिखा मैंने, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर हम आते हैं कॉस। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, इसलिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, से कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर एक और होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन का अपोजिट कॉट। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। सेकेंड टाइप का भी हमने फॉर्मूला जाना कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। एक और क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो हमने सेकेंड टाइप का भी फॉर्मूला जाना। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड टाइप की ओर। शुरू कर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप पे हम देखते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस स्क्वायर को अगर हम इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ये साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला आपको आगे काम देगा, इसी चैप्टर में काम देगा आपको। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम देखते हैं, फिर ये तो हमने साइन थीटा का निकाला, इसी तरह हमने कॉस से थीटा का भी निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा बराबर हो, यही ये चीज़ याद रखिएगा तो ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर हम दूसरा देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये माइनस इधर आकर आपका प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप सेक थीटा से निकालना चाहो तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का। टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस वन इधर आके माइनस वन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन थीटा बराबर अगर आप निकालो तो ये रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। फिर हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का थीटा का संबंध है। फिर हम देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह हम निकालिए अगर कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हम कॉट थीटा बराबर अगर लिखे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये प्लस वाले में कंफ्यूज नहीं करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम है, सेक थीटा पहले आना चाहिए। आप अगर ऐसी निष्पत्तियां देखिए, आप अगर अपने निष्पत्तियां देखा तो साइन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा। तो आप ऐसे याद रखिएगा ध्यान में कि पहले सेक की पहले टेन, पहले सेक इसलिए हमने पहले सेक लिखा, फिर टेन बाद में इसलिए माइनस टेन कर दिया। फिर हम देखते हैं कॉसेक और कॉट, खाली संबंध याद रखिएगा, फिर सेक का टेन से, कॉसेक का कॉट से। तो कॉसेक पहले कि कॉट पहले, तो पहले कॉसेक, तो कॉसेक को हमने पहले रखा। सेक और कॉसेक दोनों में माइनस वाला आएगा और साइन में प्लस आएगा। सेक पहले आना चाहिए, टेन बाद में, कॉसेक पहले और टेन कॉट बाद में। तो हमने तीसरा टाइप का भी फॉर्मूला जाना। इसके बाद हम चलते हैं चौथे टाइप्स में। चौथा टाइप है हमारा मान पे आधारित। तो हम मान निकालना सीखेंगे। हम बना लेते हैं कॉलम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक। हमारा 10th सिलेबस में इतना तक ही है सवाल। आगे फिर 11-12 जाइएगा तो कुछ इससे हायर पढ़ने मिलेगा आपको। तो पहले हम यहाँ तक जाने। तो हम लिखते हैं यहाँ साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है 0, 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। तो साइन में देखिए क्या हो रहा है, आपका मान बढ़ते चला जा रहा है। 0, फिर 30 का उससे थोड़ा बड़ा, 45 से उसका बड़ा, 60 का फिर उससे बड़ा, फिर 90 का उससे बड़ा। तो 0 से 90 के बीच साइन का मान बढ़ता है। तो फिर हम आते साइन का हमने सीखा। आप चाहो तो इसे कॉसेक का भी मान निकाल सकते हो। तो कॉसेक 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ये तो आसान है निकालना। फिर हम निकालते हैं कॉस थीटा का।
कॉस 0 डिग्री का मान। तो साइन में जो मान होता है, साइन में जो मान होता है आपका 0 सीधा चलता है, और कॉस का जो मान होता है, जो साइन का 90 का मान होता है वो कॉस 0 का मान, जो साइन 60 का मान वो कॉस 30 का मान। तो कॉस में ये मान इधर से चलता है साइन का, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, 45 का मान कितना हो जाएगा 1। ये चीज याद रखना कि साइन में, साइन और कॉस में कौन सा मान सेम होता है, तो 45 डिग्री का मान सेम होता है। 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। तो कॉस में क्या हो रहा है कि 0 से 90 के बीच मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और साइन में क्या हो रहा है 0 से 90 के बीच मान बढ़ते जा रहा है। फिर कॉस का अपोजिट होता है सेक, ये तो आप निकाल सकते हो। 1 का अपोजिट 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया। फिर हम आते हैं 10 का मान। तो 10 का मान हमने सीखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 10 अगर हमको 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0, 1/2 √3/2, तो क्या आ जाएगा आपका ये रूट, ये 2 कट गया, तो ये 1/√3। साइन कॉस का मान अगर आप जान रहे हो तो 10 का मान आप निकाल सकते हो आसानी से। 1/√2, 1/√2 कट के 1, tan 45 का मान 1 हो गया। ये आपका कट गया 2 कट गया, तो √3 × 1 तो √3 हो गया। ये आपका हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। 10 का उल्टा होता है आपका कॉट। तो कॉट 0 का मान क्या आ जाएगा आपका, तो 0 का उल्टा क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये हमारा 4th टाइप का सूत्र था जो आप सभी के बीच में है। उतार ले से। तो हम देखते हैं 5वां टाइप का। तो 5वां टाइप का क्या हमारा फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो आज हमने जाना त्रिकोणमिति क्या है, टाइप्स, कितने टाइप्स के इसमें फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति में। आज हमने फॉर्मूला जाना। इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो जो भी चैनल पे नए बने हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।